क्या एक जीनियस को भी कोई सीमा रोक सकती है? चलिए आज हम निश्चय देव की इस अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ 10 दिनों में वो सब हासिल कर लिया जिसे पाने में दूसरों को सालों लग जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक जबरदस्त इरादे से जो हमारे हीरो को चलाता है। ये सिर्फ एक चाहत नहीं है, ये एक मिशन है जिसने उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को जन्म दिया। तो हमारे सामने है निश्चय देव, एक ऐसा विलक्षण टैलेंट जो अपनी मौजूदा ट्रेनिंग के एकदम शिखर पर पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए, इस दुनिया में महारत को समझने के लिए डिवाइन इंटेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई कला आपकी रग रग में बस गई हो। मतलब दिमाग को सोचना ही नहीं पड़ता, हाथ अपने आप काम करते हैं। ये किसी भी मुद्रा का सबसे ऊंचा लेवल है और निश्चय देव वो पहले ही 3 बेसिक मुद्राओं में ये लेवल हासिल कर चुके हैं। और यहीं पर निश्चय की असली जीनियस वाली बात सामने आती है। जहां कोई और शायद और ज्यादा प्रैक्टिस करता, वही वो एक कदम पीछे हटकर असली प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। वो समझ जाते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं बल्कि शरीर को इतना मजबूत बनाने में है कि वो उस प्रैक्टिस का जोर सह सके। ये सोच अपने आप में एक गेम चेंजर थी। तो प्रॉब्लम तो पता चल गई। अब देखते हैं कि इस जीनियस दिमाग ने इसका हल कैसे निकाला। निश्चय देव खुद से एक बहुत सीधा लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं और इसी एक सवाल ने उनकी पूरी यात्रा को एक एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा बना दिया। जरा उनकी सोच की क्लैरिटी देखिए। उनकी ट्रेनिंग के 2 मेन पिलर हैं, मुद्रा प्रैक्टिस जो पहले ही अपनी पीक पर है और मेडिसिनल बाथ यानी औषधीय स्नान। वो फौरन ये पहचान लेते हैं कि असली मौका तो मेडिसिनल बाथ को बेहतर बनाने में छिपा है। यहां हम देखते हैं कि निश्चय सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी हैं। वो मेडिसिन बनाने के लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं जो दिखाता है कि उनकी बुद्धि सिर्फ मार्शल आर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। और नतीजा कमाल का, उनका बनाया नया फॉर्मूला पुराने वाले से कम 2 गुना ज्यादा असरदार था। बस इसी एक इनोवेशन ने उनकी तूफानी तरक्की का दरवाजा खोल दिया। तो प्लान बन गया था और हथियार भी तैयार हो गया था। अब देखिए कि जब निश्चय ने असल में एक्सेलरेटर पे पैर रखा तो क्या हुआ। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए, ये सच में हैरान कर देने वाली है। सिर्फ 3 दिन में वो गाय चर्म लेवल पर पहुंच गए। मतलब उनकी स्किन चमड़े जैसी सख्त हो गई और 10वें दिन तक उनकी स्किन पाषाण चर्म हो गई, यानी पत्थर जैसी कठोर। जो सफर दूसरे लोग सालों में पूरा करते हैं वो उन्होंने सिर्फ 10 दिन में कर दिखाया। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा कि उनके अपने ही लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनकी बहन का ये सवाल, क्या वो सच में इंसान है, उनके शौक और हैरानी को साफ दिखाता है। निश्चय की प्रतिभा का आलम यह था कि दूसरे अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगे थे। तो अब तक 8 मुद्राएं तो हाथ में आ चुकी थीं, बस एक आखिरी बची थी जो उनके 8वें भाई के पास थी। ये देखिए, ये हैं वो 8 जबरदस्त मुद्राएं जिन पर निश्चय पूरी तरह से काबू पा चुके हैं। हर एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अब बस एक आखिरी पजल पीस बाकी है जो इस कहानी को पूरा करेगा और उन्हें एक अकल्पनीय शक्ति देगा। और ये एक बार फिर से दिखाता है कि निश्चय की काबिलियत का असर दूसरों पर कैसा पड़ रहा था। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग भी खुद को कम समझने लगे थे, यहां तक कि वो भी जिसे पूरे सेक्ट की अगली उम्मीद माना जाता था। और फिर वो पल आया। उनके भाई ने बस एक बार मुद्रा करके दिखाई और निश्चय ने अपनी गहरी समझ और मजबूत बेस के दम पर उसे तुरंत उसी एक पल में डिवाइन इंटेंट के लेवल पर मास्टर कर लिया। बस ऐसे ही, ये सच में अविश्वसनीय था। और इसी के साथ 9 मुद्राओं का वो महान चक्र पूरा हो गया। एक ऐसी उपलब्धि जिसे लगभग नामुमकिन माना जाता था, अब निश्चय देव ने हासिल कर ली थी। तो ये सब तो हो गया, पर असली सवाल ये है कि इससे हमें क्या पता चलता है। चलिए इस विलक्षण प्रतिभा के पूरे ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। तो देखिए, उनकी सफलता के 4 मेन पिलर थे। पहला, उनकी मौजूदा महारत जो एक मजबूत नींव की तरह काम आई। दूसरा, उनका एनालिटिकल दिमाग जिसने असली प्रॉब्लम को पकड़ा। तीसरा, उनका साइंटिफिक इनोवेशन जिसने उनकी स्पीड को डबल कर दिया। और चौथा, उनका जबरदस्त फोकस। एक बार रास्ता साफ हो गया तो उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। ये सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 9 मुद्राओं की सारी शक्ति एक साथ लेकर ये विलक्षण प्रतिभा अब आगे क्या करने वाली है? सारी सीमाएं टूट चुकी हैं और असली यात्रा तो अब शुरू हुई।